साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को क्लास 7 का हिंदी और गणित का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इस वीडियो में हम 9 दिसंबर 2023 को आने वाले हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे पूरा वीडियो को पूरा देखना है और एक एक प्रश्न को समझना है। पहला प्रश्न दे रखा है, मीराबाई श्री कृष्ण को कहाँ बसाना चाहती है। विकल्प दे रखे हैं, ए माखन में, बी नयन में, सी गोकुल में, या डी कोई नहीं। बताइए बच्चा, इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, मीराबाई अपने नयन में श्री कृष्ण को बचाना चाहती है ना। श्री कृष्ण बसो मेरे नयन में। दूसरा प्रश्न, श्री कृष्ण को कौन चिढ़ाते हैं। विकल्प दे रखा है, ए नंद बाबा, बी यशोदा मैया, सी बलदाऊ, या डी गोपाल। तो श्री कृष्ण को बलदाऊ जी चढ़ाते हैं। और क्या कहकर चढ़ाते हैं कि यशोदा गोरी नंद गोरे तुम क्यों सहमाल ज्ञात। तुम्हारे बाबा नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है, फिर तुम क्यों काले हो। ऐसा लगता है कि तुम यशोदा मैया के बच्चे नहीं हो। मीराबाई किसकी अनन्य भक्त थी। शिव जी की, श्री कृष्ण जी की, पार्वती जी की, या कोई नहीं। तो वह श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। उन्होंने श्री कृष्ण के सुंदर और सांवले सलोने रूप का वर्णन बहुत ही प्यारे शब्दों में यहाँ किया है। सुधा का अर्थ क्या होता है। विकल्प दे रखा है, ए दूध, बी अमृत, सी विष, सी पानी, या डी विष। तो यहाँ पे सही अर्थ होगा बी अमृत। सुधा का अर्थ अमृत होता है, याद रखना है आपको। इसके बाद पांचवा प्रश्न दे रखा है बच्चा, कृष्ण की माता का नाम क्या था। विकल्प दे रखा है, ए यशोदा, बी कौशल्या, सी कैकेयी, या डी कोई नहीं। तो श्री कृष्ण की माता का नाम यशोदा था। ए विकल्प सही है। उनकी जन्मदात्री माता के जो जन्म दिए थे उनका नाम देवकी था, और जिन्होंने उन्हें पाला था उनका नाम यशोदा था। कौशल्या श्री राम जी की माता का नाम था, और कैकेयी भरत की माता का नाम था। ये भी आपको याद रखना है। कौन से भरत? श्री राम जी के भाई थे। छठा, श्यामल का अर्थ क्या है। ए गोरा, बी काला, सी श्यामल, या डी कोई नहीं। यहाँ पे सही अर्थ होगा सी श्यामल का अर्थ। यहाँ पे आप श्यामल भी बोल सकते हो, सी हो जाएगा। बच्चों को पत्र कौन लिखते हैं। राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, या कोई नहीं। बताएंगे। यहाँ पे श्यामल का अर्थ आप लोग सांवला भी कर सकते हो, है ना, सांवला ऐसे लिख सकते हो, ये भी सही होगा। राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, या कोई नहीं। तो बच्चों को पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं। सी विकल्प होगा 7वें प्रश्न का। 8वां प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा शब्द पत्र का पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द आपको अच्छे से याद करके जाना है। पर्यायवाची शब्द आपके पूछे जाएंगे। तो देखिए, पत्र का पर्यायवाची यहाँ पे पाती भी होता है, चिट्ठी भी होता है, खत भी होता है। यानी ये सभी विकल्प आपके सही होंगे। पत्र, चिट्ठी, खत पत्र के पर्यायवाची हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। विकल्प दे रखा है, ए राजेंद्र प्रसाद, बी वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी कोई नहीं। तो देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति। यदि प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न दे रखा है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। विकल्प दे रखा है, ए उत्तर प्रदेश, बी पटना, सी रांची, या डी कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के सीही में, है ना, इनका जन्म हुआ था।
तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी बच्चों को यहाँ पे 10 में से 10 सही हुआ वो प्लीज़ बच्चा लाइक कीजिए और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बाद अब हम सब्जेक्टिव शुरू करते हैं। 11वां प्रश्न दे रखा है, बलराम श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए क्या कहते हैं? तो इसमें आप सभी लिखेंगे, बलराम जी श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए बार बार कहते हैं कि गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात। अर्थात नंद जी गोरे हैं, माता यशोदा भी गोरी है, परंतु लल्ला तुम ही सांवले हो। ये बार बार वो श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए कहते हैं। तो आप इसका आंसर अच्छे से याद रखिएगा। 12वां प्रश्न, मीराबाई ने किन शब्दों में नंदलाल के सलोने रूप का वर्णन किया है? तो इसमें आप सभी इसका आंसर यहाँ लिखेंगे कि मोर का मुकुट, ठीक है, लिखेंगे मोर का मुकुट, ललाट पर तिलक, मोहनी स्वरूप सांवली सूरत एवं श्री कृष्ण के नेत्र कमल के समान है। उन्होंने अपने गले में वैजंती की माला पहन रखी है जो अत्यंत सुशोभित लग रही है। श्री कृष्ण का यह रूप सौंदर्य मीराबाई को बहुत अधिक भा रहा है। ये आपको पूरा आंसर लिख लेना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सिर से याद कीजिए। सिर पर मुकुट, सुने, मोर का मुकुट, उसके बाद ललाट पर तिलक, मोहनी स्वरूप स्वालु सूरत, श्री कृष्ण के नेत्र कैसे हैं? कमल के समान, गले में वैजंती माला। यही इसको याद रखना है। 13वां प्रश्न है, श्री कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करने पर यशोदा ने श्री कृष्ण को कैसे समझाया? वो बार बार क्या शिकायत करते हैं कि तुम्हारी माता जो है यशोदा, बाबा जो है नंद, दोनों गोरे हैं, परंतु तुम तो सांवले हो, बार बार चिढ़ाते हैं। तो ऐसा क्या लगता है मानो तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो। तो इस बार श्री कृष्ण पर माता क्या समझाती है? तो आप लोग लिखेंगे, श्री कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करने पर यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि बलराम जन्म से ही चालाक है। यहाँ पे चालाक होगा, वर्तनी आप लोग सुधार लेंगे, चिमिया चाल लमिया ला का चालाक है, परंतु मैं, ये लिखिएगा, मैं गौमाता की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी सगी माता हूँ और तुम ही मेरे सगे पुत्र हो, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, श्री कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करने पर यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि बलराम जन्म से ही चालाक है, परंतु मैं गौ माता की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी सगी माता हूँ और तुम मेरे सगे पुत्र हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने पत्र कब और किसे लिखा? तो आंसर लिखेंगे, नेहरू जी ने पत्र 1958 ईस्वी को देश के बच्चों के नाम लिखा। ये उत्तर आपको लिख लेना है। 15वां प्रश्न है, बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे? तो इसमें लिखेंगे, चाचा नेहरू बच्चों से इस सुंदर संसार की बातें करना चाहते थे। वे बच्चों से फूलों की, पेड़ पौधों की, चिड़ियों की, जानवरों की, आसमान की तारों की, पहाड़ पर्वतों की, झरनों की, हिमनदों की बातें करना चाहते थे। यहाँ पे आप सभी देख रहे हो कि जितने भी प्राकृतिक दृश्य हैं आप लिखिएगा, फूल लिखिएगा, फल लिखिएगा, पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर, आसमान, तारे, पहाड़ पर्वत, झरने, हिमनद सभी लिख दीजिएगा। चाचा नेहरू कहते हैं कि मैं एक पल के लिए भूल जाता हूँ कि मैं वृद्ध हूँ और मुझे लगता है कि मैं भी बच्चा ही हूँ, ठीक है। तो ये लिखिएगा। यह था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQ और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप सभी को जल्दी से लाइक करना है और अपने अपने दोस्तों को शेयर करना है। यदि आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको यहाँ पे डेली, वीकली टेस्ट और हाफ ईयरली एग्ज़ाम SA1 SA2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। थैंक यू।